देखिए आप लोग कूलाम के नियम पे न्यूमेरिकल देखिए करा दो वैद्युत आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलाम नियम तथा दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, आगे देखिए के लिए न्यूटन का नियम दोनों में हो बल आवेशों द्रव्यमानों के बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए नंबर 1 करा इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना कीजिए। नंबर 2 कह रहा है, ठीक है, इसी में फर्स्ट है, कह रहा एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए। उसके बाद कह रहा है इसमें देखिए नंबर 2 कह रहा है दो प्रोटॉनों के लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगला एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण आकलित कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी दी गई है। इनके बीच की दूरी एंगस्ट्रॉम में दी गई है। ठीक, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है, जबकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ये दिया गया है आपका, है ना, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान दिया गया है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है। ठीक है, चलो पॉइंट वाइज आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसमें पहला क्या है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए। देखिए इसमें पहला कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन और तथा एक प्रोटॉन के बीच कार्यरत वैद्युत बल इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। कूलाम का नियम बराबर है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या था R²। ये आपका कूलाम का नियम था। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है क्या इसके ई से लिखते हैं तो हो जाएगा या फिर E = 1/4πε0। Q1 Q2 होता तो E × E हो जाएगा, क्या हो जाएगा E²। ठीक है, बीच दूरी R है तो क्या हो जाएगा R²। यह बल आकर्षण प्रकृति का होगा। आगे देखो अब इसमें कह रहा एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे 1/4πε0। ठीक है, क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल या फिर = होता है G m1m2/r²। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो जाएगा। ठीक, और प्रोटॉन का द्रव्यमान mp हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा r²। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यह बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होगा। ये बल क्या होंगे, आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक, तो देखो क्या करेंगे, पहले समीकरण में दूसरे हम लोग भाग दे दिए, या फी अपान Fg, या फी का मान 1/4πε0 है ना, और इसका मान क्या है G अपान क्या होता है R² होता है। यहाँ भी R² से R² कैंसिल कर दिया गया है तो क्या बचा है ऊपर 1/4πε0 बचा है, नीचे क्या बचा है G mp बचा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ध्यान से 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका इतना है रख दिया गया, G का मान है, ठीक है 6.67 × 10⁻11। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। ठीक, अब आप लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके पूरा हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2.4 × 10⁻39। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसी प्रकार स्मॉल r दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के लिए तो सेम वही प्रोसेस है। तो या फिर = 1/4πε0 E² अपान क्या हो जाएगा R²। दो प्रोटॉनों के लिए अब क्या हो गया यहाँ गुरुत्वाकर्षण में, जहाँ वहाँ m था एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, अब यहाँ दो प्रोटॉन हैं तो हो जाएगा mp हो जाएगा दोनों का अपान R² हो गया। ठीक है, ये क्या है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है। ठीक, अब दोनों फिर वही डिवाइड कर देंगे, R² से R² यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इतना mp का स्क्वायर बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी की वैल्यू पुटअप करेंगे। 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है इतना होती है,
और इसका इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, स्क्वायर कर दिया गया, इसका द्रव्यमान दिया गया है और एमपी का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। हल कर लेंगे, आ जाएगा लगभग में 1.3 × 10⁻36। ठीक, चलिए अब आगे देखो। दोनों स्थितियों में बलों का अनुपात प्रदर्शित करता है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होता है, प्रबल होता है, यानी मजबूत होता है। ठीक है, अगला देखिए। अब इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच कार्यरत वैद्युत बल। ठीक है, तो यह बराबर 1/4πε0 E²/r²। मान रख के हम लोग हल करेंगे तो इतना आ जाएगा न्यूटन बल। ठीक है, आपका बल आ गया। तो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण या बराबर क्या होता है, यम ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, F/यमी, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख के हल कर दिए, आ गया इतना। ठीक, मीटर/सेकंड²। दूसरा क्या है, इसमें क्या रहा है, प्रोटॉन का त्वरण बताना है, तो यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान रख देंगे, फार्मूला सेम वही लगाएंगे। अब यहाँ या बराबर एम होता है तो ए बराबर F/mp, यानी प्रोटॉन के लिए एमपी रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए एमई रखेंगे द्रव्यमान, और हल कर लेंगे, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, त्वरण आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। ठीक, तो प्रोटॉन पर जो आवेश दिया गया है Q1 = क्या होता है, प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। पहले आपको बताया गया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, आपको पता, क्योंकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी आपको यहाँ दी गई ही, आपका मान बताना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, कूलाम का नियम। ठीक है, तो यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 हो गया। ठीक है, तो इसका क्या है, प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया, बीच की दूरी दी गई r, तो r का मान रख के यहाँ कर दिया, स्क्वायर कर दिए। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इतना 14.4 आकर्षण बल आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपका न्यूमेरिकल दिया गया है इम्पोर्टेंट है। कह रहा दो सूक्ष्म गोलियों पर, है ना, 80/3 × 10⁻9 तथा 160/3 × 10⁻9 कूलाम आवेश वायु में एक दूसरे से 0.01 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दें या संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो सब लोग ध्यान दीजिए, पहले क्या कह रहा है। ठीक, सर्वप्रथम प्रश्न में दिए गए आंकड़ों को हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेते हैं। देखो, दो गोलियों हैं, पहली गोली पर आवेश दिया गया है, दूसरी गोली पर आवेश दिया गया है, दोनों को लिख लिए। उनके बीच की दूरी दी गई है इतना। ठीक है, आर का मान भी लिख लिया गया। अब कह रहा है कूलाम के नियमानुसार उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल निकाल लेते हैं। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² से। अब सबका मान दिया गया, यहाँ पुटअप कर देंगे। ठीक है, और पुटअप करने पर हल कर लिया गया, बल का मान कितना आ गया, इतना न्यूटन। ठीक है, आ जाएगा, हल कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है, अगला है, कह रहा है जब गोलियों दोनों, है ना, गोलियों को तार से जोड़ दिया जाता है, जब गोलियों को तार से जोड़ दिया जाएगा तो आवेश का उच्च आवेश निम्न आवेश में तब तक स्थानांतरित होता रहेगा जब तक कि दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। तो हम लोग इस स्थिति, जब उनको एक पतली तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो उनके क्या करते हैं, दोनों गोलियों के आवेशों को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद उसको क्या कर देते हैं, आधा, यानी 2 से हम लोग भाग दे देंगे, आधा कर देंगे। आधा करने के बाद जो मान आएगा वही Q1 और Q2 दोनों का मान, क्योंकि जब जोड़ने पर दोनों गोलियों का आवेश क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो Q1 और Q2 दोनों मान, यानी Q1 बराबर Q2 जो मान आएगा, यहाँ देखो जो मान आएगा यानी Q का, वो क्या हो जाएगा, Q1 + Q2/2 से डिवाइड कर देंगे, जो मान आएगा वही दोनों गोलियों पर आवेश होगा। ठीक है, देखिए सब लोग ध्यान से देखो। अब इनको दोनों गोलियों का क्या कर दिया, जोड़ा जा रहा है। ठीक है, Q1 Q2 बराबर Q1 + Q2 इतना जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 40, है ना,
ये हो जाएगा कितना, देखो 240 203 240 हो जाएगा, ठीक है। 3 8 24 80 80 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 40, ठीक। देखो अब जोड़ने के बाद, ठीक है, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, अब इनके गोलियों को वैद्युत बल निकालेंगे। तो यफ डैश इक्वल टू 1/4 Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर, सभी का मान दिया गया है, यानी Q1 डैश और Q डैश का मान वही सेम रखेंगे, बीच की दूरी दी गई है यहाँ, और निकालेंगे तो मान आ जाएगा। यही याद रखिएगा, जब, ठीक है, गोलियों को जोड़ा जाता है किसी तार द्वारा, तो दोनों गोलियों का आवेश जोड़ करके उसको 2 से भाग देते हैं, जो आवेश आएगा वही Q1 डैश और Q2 डैश का मान होगा। यानी वो जो पहले हम लोग बल निकाले थे जोड़ने के पहले था, और जो अब बल निकाला जा रहा है न्यूटन, वो क्या है, जोड़ने के बाद है, यानी अब डैश, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये सेम सवाल है, वैसे वायु में, है ना, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर इतना और इतना कूलाम का आवेश, उनके बीच कितना बल लगेगा। तो सेम है, Q1 का मान दिया है, Q2 का मान दिया है, बीच की दूरी गई है, दूरी दी गई है R का मान सेंटीमीटर मीटर बदल लेंगे, 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, है ना, 3 मीटर हो जाएगा। कूलाम का नियम लगा देंगे आप लोग, 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सबका मान पता है हमारा, क्या हल कर लीजिए, इतना आपका न्यूटन आ जाएगा, ठीक। ये तो सिंपल सवाल है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखो अगला सवाल, ठीक। देखो इसमें क्या कह रहा है, 0.4 माइक्रो कूलाम के आवेश किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोलों के कारण वायु में इतना न्यूटन का बल लगा रहे हैं। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम का आवेश हो तो, ठीक है। नंबर 1 कह रहा है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी ज्ञात करनी है, दोनों गोलों के कारण कितना बल लगेगा, ये भी ज्ञात करना है। चलिए देखिए, ठीक है, ध्यान दो लो, इसमें जो मान दिया गया है, देखो यहाँ पहले भी Q1 का मान दिया गया है इतना माइक्रो कूलम, 10 से घात माइनस कितना हो जाएगा 6, तो पॉइंट एक उधर जाएगा दाएं तरफ, घात -7 हो जाएगी, वही सेम इसका भी है, ठीक है। बल का मान दिया गया है तो हम लोग यहाँ लगाएंगे और R स्क्वायर का मान यानी निकालते हैं, ठीक है। बीच की दूरी हल करके यहाँ से हम लोग R स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, ठीक है। इतना है, फिर इतना यहाँ आ गया, वर्क करेंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, एक गोलों के बीच की दूरी आ गई, ठीक। अब आगे देखिए, कह रहा है, देखो ध्यान से, इसमें कह रहा है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल, यानी जो दूसरे गोले पर बल होगा वही क्या होगा, पहले गोले वाला ही बल होगा, यानी 2 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक। आगे देखिए सेम सवाल है, इसी तरीके से ये भी है, ठीक है। ध्यान दो सब लोग, देखिए इसमें क्या है, देखो ध्यान से, अगला जो सवाल दिया गया है, ठीक, कह रहा है 2, ठीक है, तो कह रहा 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी इतना है, यदि दोनों गोलों को पृथक पृथक आवेश दिए गए हैं, ठीक है। पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, गोलों के बीच की दूरी की तुलना कीजिए, गोला ए दिया है, गोला बी, त्रिज्याएं नगण्य है, ठीक है। इसी तरह से आपको सेकंड भी बताना, जब उनके बीच की दूरी, है ना, 2 गुनी कर दी जाए तो क्या हो जाएगा मान, ठीक है। चलिए सब लोग ध्यान दीजिए, देखो इसमें सेम उसी तरह जो पहले सवाल दिए गए हैं, है ना, ए और Q1 Q2 दोनों का आवेश समान है, बीच की दूरी इतनी दी गई है, ठीक है। गोलों की त्रिज्याएं नगण्य मान ली गई हैं, यानी तो हम लोग क्या करेंगे, गोलों की भांति व्यवहार करेंगे अथवा गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगा देंगे इतना, ठीक है। हल कर लिया जाएगा, इतना न्यूटन का मान आ जाएगा आप, ठीक है। सब कुछ दिया गया था, फिर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, एक तो इतना दिया गया है, दूसरा क्या हो जाएगा एफ डैश Q1 Q2 डैश, ठीक है, अपान R स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा इसका मान, ठीक है। और जो इसका मान है तो यहाँ रखेंगे, जैसे इतना एफ डैश का मान निकालेंगे तो वही Q1 Q2 1 डैश अपान R स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक। ठीक है ना, जब दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग तो एफ डैश का मान क्या हो जाएगा, Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R2 डैश, यहाँ नीचे है एफ का मान उलट जाएगा आर स्क्वायर इतना। ठीक है, ठीक। तो हम लोग इसको जब आगे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, कह रहा है दोनों पर जो आवेश है दिया गया है कितना है, देखो ये आपका 2Q1 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इनके क्या है, बीच की दूरी को आधी कर दिया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ Q1 Q2 है। ठीक, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, Q1 और Q2 से हल कर देंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और ये ऊपर जाएगा 4 चौको 16 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा तो आर स्क्वायर से कटेगा, 4 ऊपर जाएगा, तो यानी अब डैश कितना हो जाएगा 16 गुना। प्रत्येक गोलों पर बल, पहले बल का मान दिया गया है तो हम लोग इसमें 16 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 24। ठीक, इसी तरीके से ये भी सवाल दिया गया है, आप लोग हल करिएगा, इसको मत लगाइएगा, इसको हम बाद में बता देंगे। ठीक है, इसको बाद में बता दिया जाएगा आपको। ठीक, उसके बाद आपका कुछ होमवर्क है, कुछ सवाल दिए गए हैं इधर। ठीक है ना, इन सवालों को आप लोग क्या करिएगा, हल करिएगा। ठीक है, चलो इसको हम भेज देंगे, वैसे ही आप लोग लगाइएगा।